अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और गाजर की सब्ज़ी। चलें जी, करते हैं आज की अपनी वीडियो को शुरू। और बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से बनने वाली है और बहुत ही यम बनती है और बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं इसके। ठीक है, आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप नहीं करना। सो मैंने गाजर और सब्ज़ी वगैरह को काट के रख लिया था और मैंने अभी जो कि गाजरें हैं ना, वो थोड़ी सी ना सख्त हैं और वो हांडी वगैरह में ना पकेंगी नहीं इतनी जल्दी, तो हमारी गैस चली जाती है। इसलिए मैंने ना इसको ज़रा प्रेशर में पकाना था, तो घी में डाले हैं प्याज, इसको करेंगे ज़रा सा सौते और इसमें डाल देंगे हम नमक, मिर्च और टमाटर, काली मिर्च और हल्दी। सो फ्रेंड्स, अब मैंने इसको करना है ज़रा सा ब्राउन, इसका कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे। साथ साथ आप देखते रहिएगा। जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे वही जो ग्राइंड किया था ना, हरी मिर्च, और साथ में था अदरक और साथ में था लहसुन। और अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो मैंने तो ये 1.5 चम्मच डाल लिया था क्योंकि हमारी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, इसको डाल के इसको अच्छे से ज़रा भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ठीक है, जब तक कि लहसुन की और अदरक की ज़रा सी हमक सी होती है ना, स्मेल सी, और वो अच्छी नहीं लगती है, तो उसको पकाएंगे। और जो हमने डब्बे में ग्राइंड किया था उसको भी अच्छे से पानी डाल के ना हमने वापस से डाला था, क्योंकि जो भी होता है ना वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़। तो ठीक है, आप लोग लाजमी एहतियात किया करें, कोई चीज़ वेस्ट नहीं हो। तो अच्छे से भूनना है इसको, ज़रा ना टाइम की शॉर्टेज ये वो नहीं करना। ठीक है, जब ये भुन जाएगा, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, फिर हमने ये नमक, मिर्च और हल्दी और काली मिर्च और टमाटर ये डाल देने हैं इसमें। ठीक है, और इसको भी अच्छे से पानी डाल के, जब भी आप घी में नमक मिर्चें वगैरह डालें ना, तो साथ में पानी लाजमी डाला करें। अगर वो घी ऑयल तेज़ हो, मतलब कि गर्म हो, ठीक है, तो उसमें आपने अच्छे से डाल के थोड़ा सा पानी छींटा लगा के तो उसको अच्छे से भूनना है। उसको भूनते रहिएगा। जब वो यकजान हो जाएंगे ना, तो घी अलग हो जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा टमाटर का जो हमने पानी डाला था उसको, और फिर उसके बाद हम उसमें ना डाल देंगे सब्जियां। ठीक है, ये रेसिपी बहुत इजी है और बहुत आसानी से बनती है और इतनी यमी होती है। इसको रोटी के साथ खाओ, पराठे के साथ, साथ में राइस के साथ भी खाएं तो बहुत ही यम होती है। आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा। अगर इसमें मेथी मिल जाए तो वो भी डाल लीजिएगा। मुझे मेथी मिली नहीं थी, तो आप अपने हिसाब से ना, अगर आप खाते हैं तो लाजमी डालिएगा, क्योंकि उससे ना थोड़ी सी ना फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो आप लाजमी ट्राई करिएगा मेथी डाल के भी। तो अगर ऐसे अगर नहीं मिल रही तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छे से मसाला भुन गया था, तो फिर हमने उसमें गाजर और आलू डाल दिए थे। और आलू थोड़े से मोटे साइज़ के हैं और गाजरें थोड़ी सी बारीक है, लेकिन गाजरें अभी तक गलेंगी नहीं क्योंकि जैसे अभी नई नई आई हैं, तो इसीलिए मैंने प्रेशर में लगा दिया था उसको। ठीक है, तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक छोटा सा, मतलब 1 स्पून के जितना ना हम इसमें पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि भुनी हुई सब्ज़ी होती है, इसमें पानी नहीं डालना। ठीक है, देखिए मैंने ज़रा सा पानी डाला है क्योंकि नीचे ना लग जाए सब्ज़ी। ठीक हो गया, ज़रा सा पानी डाल के हमने इसको कर देना है बंद और रखेंगे दरमियानी आंच पे। ठीक हो गया, दरमियानी आंच पे आपने रखना है। 1-2 सीटी चलेगी तो आपने उतार देना है इसको। ठीक हो गया, देखिए अभी मेरा बिल्कुल सब्ज़ी गल गई थी, पक गई थी अच्छे से। तो मैंने ना इसको खोल दिया प्रेशर को, और इसके बाद इसको भूनेंगे। पानी इसमें ज़रा भी नहीं था, जो डाला था वो खुश्क हो गया था और सारा घी ही घी था। आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा। बस इस स्टेज पे आके इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तकरीबन आलमोस्ट हमारी सब्ज़ी पक गई है। बस इसको ज़रा सा भूनेंगे हम, क्योंकि बुनाई बेस्ट होती है। जिस खाने में बुनाई की जाए वो खाने का टेस्ट दुबाला हो जाता है। ठीक है, और साथ में हमने रखा हुआ था एक साइड पे साग पकने के लिए। ठीक हो गया, तो गैस का इशू होता है ज़रा, इसलिए। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, मेरी रेसिपीज़ और मेरे व्लॉग्स, लाजमी बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा और दुआओं में खूब याद रखिएगा। ठीक हो गया, आपको बहुत ईजी वे में बताती हूँ, मतलब इतना कुछ टफ नहीं होता। ये ले आओ, वो ले आओ, जितनी चीज़ें घर में होती हैं उस चीज़ों से बन जाता है। और जो मेरी बहनें जो नई नई अभी कुकिंग करना स्टार्ट हुई हैं वो देखेंगी और ट्राई लाजमी करिएगा। बहुत ईजी है, वो मतलब टफ बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई काम कोई बंदा
फर्स्ट टाइम करता है उसे ना मुश्किल ही लगता है, लेकिन आप ट्राई करिएगा, ट्राई करने से सब चीज़ें हो जाती है आसानी से, ठीक है। तो देखिए अभी घी अलग हो गया, हमने इसमें डाल दिया धनिया। अब जबकि मेरा खाना तो बिल्कुल तैयार हो गया, अब करते हैं इसे डिश आउट। तो आप देखिए इसके फाइनल लुक, और अपनी बहन को खूब दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और इसकी फाइनल लुक देखें, बहुत ही बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग ट्राई लाजमी कीजिएगा और दुआ में खूब याद रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।